पहला प्रश्न कह रहा है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, तमिलनाडु में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, नई दिल्ली में। वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है हाल ही में समाचारों में रही साबरमती नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अरावली पहाड़ियां। हाल ही में समाचारों में रही साबरमती नदी का उद्गम स्थल अरावली पहाड़ियां हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आयोजित संयुक्त विमोचन 2024 किस प्रकार का अभ्यास है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में खबरों में रहा विनर अंतरिक्ष कार्यक्रम किस देश से संबंधित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में खबरों में रहा विनर अंतरिक्ष कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया देश से संबंधित है। अगला प्रश्न है ग्लोबल फ्रेट समिट 2024 का मेजबान कौन सा शहर है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, दुबई। ग्लोबल फ्रेट समिट 2024 का मेजबान शहर दुबई है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, के संजय मूर्ति को। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के रूप में के संजय मूर्ति को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है भारत का GSAT-N2 GSAT-20 किस प्रकार का उपग्रह है जिसे स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, संचार उपग्रह। भारत का GSAT-N2 GSAT-20 संचार उपग्रह है जिसे स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है 19वां G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, रियो डी जेनेरो ब्राजील में। 19वां G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरो ब्राजील में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है पूर्वी समुद्री गलियारा भारत और रूस के किन दो शहरों को जोड़ता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, चेन्नई और व्लादिवोस्तोक। पूर्वी समुद्री गलियारा भारत और रूस के चेन्नई और व्लादिवोस्तोक को इन दो शहरों को जोड़ता है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस जिले का उपायुक्त कार्यालय आने वाले 2 माह में हिमाचल प्रदेश का पहला ग्रीन ऑफिस बन जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, बिलासपुर। हाल ही में बिलासपुर का उपायुक्त कार्यालय आने वाले 2 माह में हिमाचल प्रदेश का पहला ग्रीन ऑफिस बन जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में अभिषेक अवस्थी को विक्टोरिया राज्य के महानगर ग्रेटर बेंडिगो का डिप्टी मेयर चुना गया है। इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, मंडी। हाल ही में अभिषेक अवस्थी को विक्टोरिया राज्य के महानगर ग्रेटर बेंडिगो का डिप्टी मेयर चुना गया है। इनका संबंध प्रदेश के मंडी जिले से है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में 36वां अखिल भारतीय संताली लेखक महोत्सव शुरू हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, ओडिशा। हाल ही में ओडिशा राज्य में 36वां अखिल भारतीय संताली लेखक महोत्सव शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है हाल ही में पर्यटन मंत्रालय किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 11वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, मेघालय। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय मेघालय राज्य में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 11वें संस्करण की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में जयपुर वैक्स म्यूजियम में
किस भारतीय क्रिकेटर की प्रतिमा लगाई जाएगी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, विराट कोहली। हाल ही में जयपुर वैक्स म्यूजियम में विराट कोहली की प्रतिमा लगाई जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिणपंथी नेता जेवियर माइली को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अर्जेंटीना का। हाल ही में दक्षिणपंथी नेता जेवियर माइली को अर्जेंटीना का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नवंबर 2024 में किस मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, खान मंत्रालय। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, किस कंपनी ने कर्नाटक के बेंगलुरु में सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर 27वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक 2024 का आयोजन किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में नवंबर 2024 में किस संगठन ने भारत में शहरी क्षेत्रों में सतत विकास को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, संयुक्त राष्ट्र मानव बस्तियों कार्यक्रम। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में नवंबर 2024 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत की पारंपरिक कलाओं का जश्न मनाने और उन्हें संरक्षित करने के लिए शुरू की गई त्योहार श्रृंखला का नाम बताइए? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अमृत परंपरा। संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत की पारंपरिक कलाओं का जश्न मनाने और उन्हें संरक्षित करने के लिए शुरू की गई त्योहार श्रृंखला का नाम अमृत परंपरा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा 2024 के लिए घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक DSIB के रूप में नामित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में नवंबर 2024 में किस राज्य ने राज्य में 500 संपीड़ित बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश। हाल ही में नवंबर 2024 में आंध्र प्रदेश राज्य ने राज्य में 500 संपीड़ित बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नवंबर 2024 में किस संगठन ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों के रूप में 55 गांवों के नामों की घोषणा की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। हाल ही में नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों के रूप में 55 गांवों के नामों की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, उस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर हथियार प्रणाली का नाम बताइए जिसने हाल ही में नवंबर 2024 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा उड़ान परीक्षण पूरा किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, पिनाका। उस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर हथियार प्रणाली का नाम पिनाका है, जिसने हाल ही में नवंबर 2024 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा उड़ान परीक्षण पूरा किया है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। यह क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर यह क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको पसंद आई हो, तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।